एक घने जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का बादशाह एक बहादुर शेर था। शेर ताकतवर होने के बावजूद रहमदिल था और हमेशा कमजोर जानवरों की हिफाजत करता था। उसी जंगल में एक खूंखार लक्कड़ बुघा भी रहता था। वो बहुत जालिम था। वो रोज किसी न किसी जानवर को डराता, उनका खाना छीन लेता और छोटे जानवरों को मार पीट कर जख्मी कर देता था। जंगल के हर जानवर के दिल में उसका खौफ बैठ गया था। एक दिन लकड़बुगे ने एक हिरन के बच्चे को पकड़ लिया और उसे डराने लगा। बच्चे की चीखें सुनकर दूसरे जानवर जमा हो गए, मगर कोई भी लकड़बुगे का मुकाबला करने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार हिरन, लोमड़ी, ज़ेब्रा और खरगोश हिम्मत करके जंगल के बादशाह शेर के पास पहुंचे। सबके चेहरों पर खौफ और परेशानी साफ नजर आ रही थी। हिरन ने उदास लहजे में कहा, बादशाह सलामत, लक्कड़ बिघा रोज हमें तंग करता है। हम सुकून से घास भी नहीं खा सकते। वो बहुत जालिम हो गया है। वो जंगल के जानवरों का खाना छीन लेता है और सबको डराता धमकाता है। कल उसने मेरे खानदान को पानी पीने से रोक दिया था। हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकले हैं। बादशाह सलामत, लकड़बुगे ने हमारे बल के पास आकर हमें बहुत डराया। मेरे छोटे बच्चे खौफ के मारे सारी रात सो नहीं सके। सबकी बातें सुनकर शेर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने मजबूत आवाज में कहा, तुम सब परेशान न हो। जब तक मैं इस जंगल का बादशाह हूं, किसी को भी तुम पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं खुद लकड़बुगे से बात करूंगा और अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे उसके जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। शेर की बात सुनकर तमाम जानवरों के दिलों में उम्मीद पैदा हो गई और वो मुतमईन होकर अपने घरों की तरफ वापस चले गए, जबकि शेर लकड़बुगे को सबक सिखाने का फैसला कर चुका था। लकड़बुगा गुस्से से भरा हुआ जंगल के जानवरों के दरमियान आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर गुरूर। मुझे सब मालूम है। तुम सब ने जाकर मेरी शिकायत शेर से की है। क्या तुम समझते हो कि मैं शेर से डर जाऊंगा? मैं किसी से नहीं डरता। अब देखना, तुम लोगों ने मेरी शिकायत करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम पर पहले से भी ज्यादा दबाव डालूंगा। तुम्हें सुकून से न खाने दूंगा, न पानी पीने दूंगा। शेर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं देखता हूं वो मेरा क्या कर लेता है। लोमड़ी घबराई हुई तेजी से शेर के पास पहुंची। शेर बादशाह, लक्कड़बगा अभी हमारे पास आया था। उसने हमें धमकी दी कि हमने उसकी शिकायत आपसे की है और अब वो हम पर पहले से ज्यादा जुल्म करेगा। बादशाह सलामत, एक बात समझ में नहीं आ रही। हमने जो बातें सिर्फ आपसे की थी वो सब लकड़बगे को कैसे मालूम हो गई? इसका मतलब है कि हम में से कोई ऐसा है जो हमारी बातें जाकर लकड़बगे को बता रहा है। तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त है। जंगल में जरूर कोई गद्दार मौजूद है जो लकड़बगे की मदद कर रहा है। लेकिन घबराओ मत, मैं जल्द ही इस गद्दार को भी ढूंढ निकालूंगा और लकड़बगे को भी उसके जुल्म की सजा दूंगा। इंसाफ जरूर होगा। तुम जल्दी से सब जानवरों को इकट्ठा करो। शेर गुस्से से दहाड़ा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। तमाम जानवर खामोश होकर शेर की तरफ देखने लगे। मैंने सुना है कि मेरी हर बात और हर मंसूबे की खबर लकड़बगे तक पहुंच रही है। हम में जरूर कोई ऐसा है जो उसे छोटी छोटी खबरें दे रहा है। जो भी है वो अभी मेरे सामने आ जाए। अगर उसने अपनी गलती खुद तस्लीम कर ली तो मैं इंसाफ के मुताबिक फैसला करूंगा। लेकिन अगर मैंने खुद उसे पकड़ लिया तो उसे अपने जुर्म की सख्त सजा मिलेगी। जंगल के मासूम जानवरों की जान खतरे में डालने वाले को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। शेर की बात सुनकर पूरे जंगल में खामोशी छा गई, मगर कोई भी आगे न आया। शेर ने फैसला किया कि वो खुद उस गद्दार का पता लगाएगा जो चुपके से लकड़बुगे की मदद कर रहा था। लोमड़ी जंगल में चहल पहल कर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से खूनखार लकड़बगा बाहर निकला। इसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। हा 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 हा। आखिरकार तुम मिल ही गई लोमड़ी।
मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम ही शेर के पास गई थीं और तुमने मेरी शिकायत की थी। तुम बहुत बड़ी चगलखोर हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताकि आइंदा कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। लोमड़ी खौफ से कांप उठी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन पलटी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। लकर बुघा भी गुस्से में इसके पीछे दौड़ा। दोनों जंगल के घने दरख्तों, झाड़ियों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए तेजी से भाग रहे थे। इसी दौरान एक हरनी घास चर रहा थी। उसने देखा कि लक्कड़ बिघा पूरी रफ्तार से लोमड़ी का ताक़ुब कर रहा है। हरनी घबरा गई और बोली, अगर मैंने फौरन शेर बादशाह को खबर ना दी तो लक्कुड़ बिघा लोमड़ी को नुकसान पहुंचा देगा। ये सोचकर हरनी पूरी रफ्तार से शेर की गार की तरफ दौड़ी। शेर बादशाह, जल्दी चलें, लोमड़ी की जान खतरे में है। खूनखार लक्कड़ बघा इसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर देर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शेर की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। वो जोर से दहाड़ा, आज अगर लक्कर बघे ने किसी बेगुनाह जानवर को नुकसान पहुंचाया तो मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। शेर फौरन हरनी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में ज़ेब्रा, खरगोश, सूर और गाय भी इनके साथ शामिल हो गए। सब मिलकर लोमड़ी और लकड़ बिहे को तलाश करने लगे। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, मगर ना कहीं लोमड़ी नजर आई और ना ही लकड़ बुगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सब जानवरों की बेचैनी बढ़ती गई। क्या लकड़ बगे ने लोमड़ी को मार दिया होगा? हमने पूरा जंगल तलाश कर लिया, लेकिन उन दोनों का कहीं कोई निशान नहीं मिला। मुझे डर है कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। शेर खामोश खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और फिक्र साफ नजर आ रही थी। इसने मजबूत आवाज में कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि लोमड़ी जिंदा है। जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं हो जाती, मैं तलाश बंद नहीं करूंगा। चाहे पूरा जंगल छानना पड़े, मैं लोमड़ी को ढूंढ कर रहूंगा और लक्कड़ बघे को उसके जुल्म की सजा जरूर दूंगा। इधर जंगल के एक इंतहाई घने और सुनसान हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, खूनखार लक्कड़ बघा ने लोमड़ी को एक जाल के अंदर कैद किया हुआ था। लोमड़ी ने पूरी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश की, मगर जाल बहुत मजबूत था। वो बेबसी से बोली, लक्कर बगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। एक दिन तुम्हें अपने आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। लक्कड़ बघा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब नसीहतें अपने पास रखो लोमड़ी। तुमने जाकर शेर के सामने मेरी शिकायत की थी। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जब तक शेर तुम्हें ढूंढता फिरेगा, तुम इसी जाल में कैद रहोगी। फिर पूरे जंगल में मेरा खौफ और भी बढ़ जाएगा और कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। शेर बादशाह जरूर आएंगे। वो कभी किसी बेगुनाह को तन्हा नहीं छोड़ते। तुम ज्यादा देर तक अपने जुल्म को नहीं छुपा सकते। चुप रहो। अगर एक लफ्ज भी और बोला तो तुम्हारी हालत और भी खराब कर दूंगा। अब आराम से इसी जाल में बैठी रहो और अपने शेर का इंतजार करो। देखते हैं वो तुम्हें कैसे बचाता है। और हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दिखाने वाला हूं जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। मैं तुम्हें तुम्हारे एक ऐसे दोस्त से मिलवाना चाहता हूं जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा है। मेरा दोस्त? यहाँ? आखिर कौन है? फिर उसने गार के एक तारीक कोने की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, आ जाओ दोस्त। लोमड़ी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, लोमड़ी की आंखें हैरत से फैल रही। सोर, तुम? हाँ लोमड़ी, मैं ही हूं। तुम लोग मुझे अपना दोस्त समझते रहे, लेकिन मैं शुरू से ही लकड़ बुग्गे के साथ था। शेर की हर खुफिया बात, हर मंसूबा और तुम लोगों की हर मीटिंग की खबर मैं ही लकड़ बुग्गे तक पहुंचाता था। लोमड़ी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अफसोस से कहा, हम सब ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना साथी समझा, लेकिन तुमने अपने ही दोस्तों से गद्दारी कर दी। लकड़ बघा और सूर जोर से तहका लगाने लगे। देख लिया? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि मुझे जंगल की हर खबर कैसे मिल जाती थी। अब शेर चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ सकेगा। शेर तमाम जानवरों को जमा करता है,
लेकिन इस मीटिंग में जानबूझकर कोई मंसूबा नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है, आज रात कोई भी अपनी जगह से बाहर नहीं निकलेगा। मैं खुद एक खुफिया काम करने जा रहा हूँ। असल में शेर और खरगोश पहले ही एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। इधर सूअर सोचता है, मुझे फौरन लक्कड़ बुगे को जाकर बताना चाहिए कि शेर आज रात कुछ करने वाला है। जैसे ही सूर दब्बे पांव जंगल के गार की तरफ जाता है, शेर और खरगोश इसे देख लेते हैं। शेर और खरगोश सूर का खामोशी से पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि सूअर सीधा लकड़ बगे के पास पहुंचता है और कहता है, होशियार हो जाओ शेर, आज रात तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ा मंसूबा बना रहा है। अच्छा, क्या तुमने मुझे वक्त पर खबर दे दी, वरना मैं फंस जाता। इतने में शेर दोनों के सामने आकर जोर से दहाड़ा। अब तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हो। वाह सूअर वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पहले ही तुम पर शक था कि अगर इस जंगल में कोई गद्दार है तो वो तुम हो। इसलिए मैंने प्लान बनाया था। मैं देखना चाहता था कि कौन जंगल से बाहर लक्कड़ बगे को मेरा राज बताने जाएगा। तो तुम क्या समझ रहे हो शेर, कि हम तुमसे डर जाएंगे? हम किसी से नहीं डरते। शेर को गुस्सा आ जाता है। शेर इन पर हमला कर देता है। शेर ने सूर पर वार किया और लकड़ बगा वहां से भाग गया, लेकिन सूर वहां से भाग न पाया। जंगल के तमाम जानवर, जिनमें गायें, हिरन, ज़ेब्रा, खरगोश शामिल थे, सूर को पकड़कर जंगल के एक बड़े मैदान में ले आए। मैदान में चारों तरफ जानवर ही जानवर खड़े थे। सबके चेहरों पर गुस्सा और अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। सूअर, तुमने अपने ही साथियों के साथ गद्दारी की। तुमने एक जालिम लकड़ बघे का साथ दिया और बेगुनाह जानवरों को मुसीबत में डाल दिया। अब सच सच बताओ, लूमड़ी कहाँ है? अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारी सजा और सख्त हो जाएगी। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें, मैं सब सच बताता हूं। लकड़बगे ने लोमड़ी को जंगल के मगरबी हिस्से में एक पुरानी गार के अंदर मजबूत जाल में कैद कर रखा है। हमने इसे अपना दोस्त समझा, मगर इसने हमारे एतमाद को तोड़ दिया। इसको गद्दारी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम इंसाफ करने वाले हैं, जुल्म करने वाले नहीं। इसे इतनी सजा दो कि उसे अपनी गद्दारी का एहसास हो। फिर सब जानवरों ने मिलकर सूर को खूब मारा। खरगोश जंगल में उदास खड़ा था। वहां पर लकड़ बगा आ जाता है। खरगोश डर जाता है। डरो मत खरगोश, आज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ एक पैगाम देने आया हूं। जाओ, अपने शेर बादशाह से कहना कि अगर वो अपनी दोस्त लूमड़ी को जिंदा देखना चाहता है तो मुझसे सौदा कर ले। तुम लोगों ने मेरे साथी सूर को पकड़ रखा है और मैंने लूमड़ी को अपने पास रखा हुआ है। अगर सूर को मेरे हवाले कर दो तो मैं लूमड़ी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खरगोश ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ शेर बादशाह के पास पहुंचा। शेर बादशाह, अभी अभी लकड़ बघा मेरे पास आया था। उसने कहा है कि अगर हम सूर को उसके हवाले कर दें तो वो लोमड़ी को आजाद कर देगा। शेर ने कुछ देर गहरी सोच में सर झुकाए रखा। फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, हमें ये सौदा मंजूर है। जाओ, लक्कड़ बघे को मेरा पैगाम दे दो कि कल सूरज निकलते ही वो लूमड़ी को लेकर जंगल के पुराने मैदान में आ जाए। हम भी सूरज को वहां ले आएंगे। फिर खरगोश वापस लकड़बगा के पास जाता है और कहता है, शेर बादशाह कह रहे हैं हमें ये सौदा मंजूर है। ठीक है, फिर सुबह होने का इंतजार करो। अगले दिन लक्कड़ बगहा लूमड़ी को अपने साथ लेकर आया। दूसरी तरफ शेर तमाम जानवरों के साथ मैदान में खड़ा था। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। सूअर कहाँ है? पहले उसे मेरे हवाले करो। शेर ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, पहले लूमड़ी को हमारे हवाले करो, फिर हम सूर को तुम्हारे हवाले कर देंगे। नहीं, पहले सूअर को लेकर आओ, वरना कोई सौदा नहीं होगा। इतने में जंगल के तमाम जानवरों ने लक्कड़ बगे और लूमड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अब इनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तुमने जंगल के बेगुनाह जानवरों पर जुल्म किया, धोखे दिए और सबको खौफ में रखा।
आज उन तमाम जुल्मों का हिसाब देना होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कहते ही लकड़बगा शेर पर झपट पड़ा, मगर शेर पहले ही तैयार था। आखिरकार शेर ने लकड़बगे को जमीन पर गिरा दिया और इसे अच्छी तरह सबक सिखाया। लकड़बगा शिकस्त खा गया। जंगल में गद्दारों और जालिमों के लिए कोई जगह नहीं। इसके बाद शेर और दूसरे जानवरों ने सूर और लकड़बगे दोनों को उठाकर जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। लोमड़ी आजाद होकर खुशी खुशी अपने खानदान के पास वापस चली गई और पूरे जंगल में दोबारा अमन, इत्तेहाद और खुशी कायम हो गई।